वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल E2E में। आइए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, FYUGP सेमेस्टर 1 का ये वीडियो लेक्चर चल रहा है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 स्टार्ट करके रखा हूं मैं, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 to 8 हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को 1 to 8 वाला नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक पर जाकर के टैप कीजिए और प्रीवियस वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए। और साथ ही साथ अगर आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 8 को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई टैब आ रहा है, आप आई टैब पर भी क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जरूरी है जानना कि टुडेज टारगेट हम लोग का क्या क्या है, आज का क्या क्या टारगेट है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, और ये प्रूफ करना है, ये VVI है। और ये वाला क्वेश्चंस देखेंगे कॉस हाइपरबोलिक वाला, ठीक है ना, इसमें ये प्रूफ करना है। साइन हाइपरबोलिक वाला, इसमें ये प्रूफ करना है। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका, इसको हम लोग देखेंगे। ये आपका दिया हुआ है ये, और ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट में आप लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल टू द पावर m, ठीक है ना, ये दिया हुआ। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि हमको y2 लाना है तो कम से कम एक बार तो डिफरेंशिएट करना होगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा y2 तक। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, है ना। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 आएगा, देयरफॉर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 आएगा। और ये देखिए पावर में m है तो पावर वाला m बाहर आ जाएगा, और ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के माथे पर m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बात समझिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ पर लगेगा। देखिए यहाँ पर x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m है, तो हम m को छोड़ देंगे, नीचे में x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले आएंगे, ठीक है ना। और ऊपर में क्या लेके चले जाएंगे, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपोन में नीचे में x लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया, m बाहर निकल गया और x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर में m माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n बाहर आ जाता है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली इसको भी वही कर दिया। अब जरा देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और चीज़ों को बांट दीजिए, dx बाई dx और प्लस d रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब रूट को छोड़ेंगे, नीचे ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में dx। लॉजिक समझ पा रहे कि नहीं, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसी रफ को मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर में m माइनस 1, ठीक। तो क्लियर है, इनटू यहाँ पर dx बाई dx है, dx बाई dx का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब प्लस आपको मालूम है d बाई dx ऑफ रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई dx ऑफ रूट x, इसको पढ़िए, d बाई dx ऑफ रूट x, d बाई dx ऑफ रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स, इसको x पढ़िए तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, रूट एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। x तो x बोले तो जो d के साथ नीचे में सटा हुआ उसी को x बोल रहे हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, -0। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब इसी चीज़ को, इस पूरी चीज़ को आपने समझा, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना, और इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, अब जरा देखिए हम लोग का जो आया हुआ है m इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, चूंकि m का इस पूरे का डेरिवेटिव किया तो m बाहर हुआ और इसका पूरा का पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया m माइनस वन, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या आया, इसके बाद क्या आया बच्चों, इसके बाद हम लोग का आया है, ये तो आ ही गया है, इसके बाद ये वाला आया है, ये वाला लिखेंगे तो इसको हम इरेज कर देते हैं, तभी तो लिखने का जगह मिलेगा। जो आया है उसको लिख लेते हैं। आइए फिर क्या बचा है हम लोग के पास, 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर में 2x माइनस 0, 2x माइनस 0 बचा है, ठीक है ना। और ये क्लोज। देखिए फिर से एक बात समझिएगा, y का डेरिवेटिव y1 हुआ, पावर में m था, m बाहर आया, ऊपर में एक सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से x ऊपर जाएगा तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x और फिर रूट को छोड़ेंगे नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 गया था उसका 2x और 1 का 0। मैंने आपको समझाया अभी, है ना, करके भी। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं और आगे का आपको समझाता हूं। देखिए अब क्या है बच्चों, y1 बराबर आप लिख सकते हो m इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m और यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर में माइनस 1, ठीक है ना। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, देखिए कुछ कुछ कटेगा उसको काट देते हैं। देखिए सॉरी, ये 2 और 2 कट गया, 2 और 2 काट दीजिए और आपका यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, इसको लिख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर y1 बराबर m, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू y है, देखिए y है ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये यहाँ पर आ गया y इसके बदले, है ना, और इस चीज़ को -1 है तो नीचे में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर में 1 +1, उसको लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनटू इसी चीज़ को एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस का x और नीचे में क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। इसका एलसीएम लिए तो ऊपर गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस x और अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए जरा समझिएगा, ये और ये पार्ट कट गया, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा दिस इम्प्लाइड एट, देखिए नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में भेजिए तो इधर आ गया तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, क्या क्या बचा बच्चों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चल गया, साथ में y1 इंटू में y1, ठीक है, इक्वल्स टू बच्चों, इक्वल्स टू आपको बच गया my, ठीक है ना, क्या बच गया my। मैंने क्या बोला उस चीज़ को समझिएगा, नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, ये इस तरफ चला गया तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1, ठीक है, और इधर my बचा हुआ तो मैंने इधर my लिख दिया, इधर तो और कुछ बचा नहीं है, ये और ये कट गया, सेम सेम था, ठीक है। अब चूंकि रूट आ गया तो मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताया था बहुत पहले कि जब भी रूट आ जाए तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज में करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। इसको पहले आप उतार लीजिए इतना और लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इंटू, एक मिनट, है ना, क्या लिखूंगा मैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 और फिर मैं पीछे देखूंगा y1 इक्वल्स टू my, इक्वल्स टू my, इक्वल्स टू my। और हम लोग को प्रूफ क्या करना बच्चों, हम लोग को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस xy1 माइनस m स्क्वायर y। देखिए कैसे प्रूफ होगा, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स SBS, तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा और इधर y1 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर m स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। तो देयरफॉर अब u भी का रूल लग रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ देंगे, u भी रूल से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ देंगे और y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि y1 का स्क्वायर है
तो ऊपर में स्क्वायर छोड़ेंगे, नीचे में y1 ले आएंगे, ऊपर में y1 लेके जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर लेंगे। y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू y1 का पावर 2 माइनस 1, और y1 को अगर x के रिस्पेक्ट में अगेन डेरिवेटिव कर रहा है तो इसका हो जाएगा y2। तो कुल मिलाकर आपका हो गया 2 इंटू y1, दो में से एक या तो एक ही बचेगा, उसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू y2। ठीक है ना, y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 चेन रूल के मदद से, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल की मदद से। अब प्लस, अब y1 का स्क्वायर का छोड़ देंगे बच्चों, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू एम स्क्वायर हुआ जो कि कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का होगा तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का क्या होगा, अब वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ेंगे, नीचे में वाई ले आएंगे, ऊपर में वाई लेके जाएंगे और नीचे में एक्स ले आएंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y का पावर में दो में से एक गया तो एक, उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। y dy बाई डी को क्या कहते हैं, y1, तो यहाँ पर y हो जाएगा y1, है ना। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव किए तो यूजिंग चेन रूल या फिर आप फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल कह सकते हो, तो 2y इंटू y1 आ गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको इरेज करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2y1 है और यहाँ पर भी 2 है और y1 कॉमन आ जाएगा, वहाँ पर भी 2 और y1 कॉमन आ जाएगा, तो टेकिंग कॉमन 2y1, तो 2y1 कॉमन जैसे ही लिए बच्चों तो बचा क्या हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 और प्लस यहाँ पर एक्स y1 बच गया बच्चों। और इस चीज़ को चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इंटू y1 था, कॉमन ले लिए, यहाँ पर 2 y1 का स्क्वायर इंटू 2x है तो यहाँ पर 2 था तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर y1 का स्क्वायर 2 y1 है तो यहाँ पर 1 y1 कॉमन ले लिए, तो बचा x इंटू y1, x तो है और 1 y1 बच गया। और इधर आपका क्या है एम स्क्वायर 2y इंटू y1। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग कुछ ना कुछ कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू y1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 और y1 कैंसिल हो गया। अब हम लोग का क्या बच गया, दिस इम्प्लाइड एट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। यही प्रूफ करना था बच्चों, देखिए यही प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं पिछले स्लाइड में और इस स्लाइड को मैच करते हुए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, जरा देखिए तो आया कि नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1, तो देखिए यहाँ पर एक्स y1 है प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई है। ठीक है, देखिए माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस एम स्क्वायर वाई, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 और ये माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को प्रूफ हो गया बच्चों। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैच कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, तो हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहे तो आप कैसे इसको प्रूफ कर पाएंगे, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग y अपॉन m, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। कुछ फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है जो कि काम आएगा क्वेश्चंस में। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और जो दिया हुआ उसको लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट लिखने के बाद जो चीज दिया हुआ उसको लिख लीजिए, x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग y अपॉन m। ठीक है ना, और इस चीज को समझिए क्या दिया हुआ। कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है प्लस साइन हाइपरबोलिक x। और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ये सब चीज़ मैंने रिलेशन एकदम पहले ही क्लास में प्रूफ करवा चुका हूँ आप सभी को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, गिवन दैट x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग y अपॉन m। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो x को डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। और cos का डेरिवेटिव अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर समझिएगा d cos हाइपरबोलिक, ठीक है, d cos हाइपरबोलिक log y अपॉन में आपका m है। अब हम क्या करते हैं, cos हाइपरबोलिक है तो cos हाइपरबोलिक को छोड़ दें, cos हाइपरबोलिक एक साथ है, cos हाइपरबोलिक को छोड़ देंगे तो नीचे आएगा क्या
log y अपॉन m आएगा, फिर ऊपर में क्या जाएगा log y, ठीक है ना, log y जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका डी बाई नीचे log को छोड़ेंगे नीचे y आ जाएगा, और ये जो 1/m है ये तो कोफिशिएंट है, 1/m तो कोफिशिएंट है, तो इसीलिए 1/m बाहर हो जाएगा, 1/m बाहर हो जाएगा, 1/m बाहर हो जाएगा और log y ऊपर चला जाएगा, और log को छोड़ेंगे नीचे y, फिर आपका ऊपर y जाएगा नीचे में x जाएगा। अब चलिए बारी बारी चीज़ों को समझते हैं और लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक, और x बोले तो क्या है यहाँ पर log y अपॉन में m, ठीक, मतलब cos हाइपरबोलिक x डी बाई डी एक्स ऑफ cos हाइपरबोलिक x, x बोले तो log y अपॉन में m, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया साइन हाइपरबोलिक log y अपॉन में m, और ये 1/m बाहर हो जाएगा, 1/m बाहर कर दीजिए, इनटू log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, इनटू लास्ट में x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dx का मतलब y1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। my डिवाइड में है तो हम लोग मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, इक्वल्स टू आपका क्या बन गया साइन हाइपरबॉलिक log y अपॉन m, और यहाँ पर इनटू का y1 बचा हुआ है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, नीचे में my बचा है, माई बचा हुआ है my, तो माई को इधर लेके आइए, इधर 1 है तो 1 के साथ माई मल्टीप्लाई हो जाएगा my, तो इधर आ जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए x बराबर cos हाइपरबोलिक log y अपॉन m दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। सर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, आप लोगों का मन में सवाल उठ रहा होगा। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग इसीलिए करेंगे, मेरा कोशिश ये रहेगा कि प्राइमरी फंक्शन में अगर कन्वर्ट हो रहा है मेरा फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट कर देना उचित रहेगा। तो जो भी ये देखिए साइन में है और कॉस में हम ला सकते हैं, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे और इस फॉर्मूला की मदद से हाइपरबोलिक का जो रिलेशन है साइन और कॉस में, इसके मदद से हम लोग जो है कि इसको फिर कॉस में बदल सकते हैं, ठीक है ना, ये फायदा होगा एक। और हम लोग प्रूव करना y2, जब हम लोग इसको वैसा में बदल देंगे तो इसको फिर सेकंड डेरिवेटिव करना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग काम को करेंगे ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देयरफॉर क्या होगा m स्क्वायर y स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर हो गया इधर, और ये साइन, और ये हो जाएगा हाइपरबोलिक स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर log y अपॉन में m, ठीक है ना। आप जरा समझिएगा बातों को क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देयरफॉर क्या लिखेंगे m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बोले तो log y बेस m, log y अपॉन m, बेस m नहीं है, log y अपॉन m है। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इधर -1 इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इस रिलेशन से हम लोग को मिल गया कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। तो यहाँ पर आपका साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के जगह पर log y अपॉन m है, तो उसको लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x के जगह पर log y अपॉन में m और -1, ठीक है। अब आगे बातों को समझेंगे, पेन चेंज कर लेता हूं, चलिए। तो दिस इंप्लाइड एट m स्क्वायर y स्क्वायर y1 का स्क्वायर cos हाइपरबोलिक, इसका वैल्यू क्या है देखिए तो जरा, cos हाइपरबोलिक log y अपॉन m का वैल्यू x है, तो इस पे स्क्वायर है तो जस्ट इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके मदद से हमने लिखा है, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए, और यहाँ पर -1 लिख करके यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम वन, कहाँ से इस चीज़ को आपने लिखा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, इस पार्ट को तो यहाँ से लिखा फ्रॉम 1 से, हो गया। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं, और अगर कोशिश करते अगर इसी में हो जाता तो बहुत अच्छा बात होगा। अब ज़रा लॉजिक को समझिएगा, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, y2 लाना है, तो हम लोग y1 तक तो आ चुके हैं, इसका मतलब इसको और एक बार डेरिवेशन करना है, और एक बार डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो हम लिखेंगे कि जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर y स्क्वायर
और इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर और क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, ये चीज़ लिख लिए। तो आइए आगे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट फिर से क्यों करेंगे, इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हम लोग को y2 मिलेगा, क्योंकि हम लोग y1 तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे क्या, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या होता है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y इंटू y1। मैंने कई बार बताया है, आई होप आप बताने की जरूरत नहीं है। अब इधर क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे और x स्क्वायर का क्या होगा 2x और माइनस 1 का 0 हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y1 इंटू y2, ठीक है ना। तो y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है और y1 है, 2 और y1 है, कॉमन ले लीजिए 2y1, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा 2y1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा m स्क्वायर y, ठीक है ना। और इस तरफ देखिए यहाँ पर भी 2y1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2y1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पर xy1 बचेगा और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 2y1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या y2। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पर 2y1 है कॉमन और यहाँ पर भी 2 है और y1 है कॉमन है, तो इसलिए कॉमन ले लिए। यहाँ पर भी 2 और y1 कॉमन है तो कॉमन ले लिए। अब कुछ कटेगा तो वो काट दीजिए, 2y1 और 2y1 कट गया, काट दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू xy1 अब प्लस क्या लिखेंगे एम स्क्वायर वाई इंटू xy1 अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2। जरा देखिए तो बच्चों क्या प्रूफ हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस xy1, और ये जो प्लस में है उसको उस तरफ लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तब इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते आइए। तो क्या था जरा देख लीजिए फिर से एक बार, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, लिख लिया मैंने। फिर जरा देखिए क्या है, प्लस xy1 है तो उसको लिख लेंगे प्लस xy1, और क्या है बच्चों जरा देखिए तो इस तरफ है आपका एम स्क्वायर वाई, तो लिखेंगे एम स्क्वायर वाई। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, xy1 प्लस है और इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा एम स्क्वायर वाई, और उधर क्या बचेगा इक्वल टू 0। जरा देखिए यही चीज प्रूव करना था, देखिए जरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2, जरा देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 अब प्लस xy1 भी है, उसको याद रखिएगा, प्लस xy1 और माइनस एम स्क्वायर वाई। जरा देखिए तो माइनस एम स्क्वायर वाई है, माइनस एम स्क्वायर वाई है इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का, ये क्वेश्चन था एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग वाई अपॉन एम, प्रूव करना था ये चीज और हमने प्रूव कर दिया। और आपको मैं बता दूं कि या तो ये क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या तो ये क्वेश्चन आएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो इसलिए आप दोनों ही कर लीजिए। आइए आज की क्लास में अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा, इसके बाद आप लोग ठीक है कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और जो दिया हुआ लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए, एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबॉलिक लॉग वाई अपॉन में एम दिया हुआ उसको लिख लीजिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, y2, यहाँ पर y2 लाना ही होगा, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। और कुछ यहाँ पर फार्मूला मैंने आप लोगों के लिख के रखा हुआ हूँ जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है और इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे क्या करूँगा, लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, इस चीज को समझिएगा, साइन में फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, साइन हाइपरबोलिक लॉग वाई अपॉन एम, ठीक है। नीचे में जैसे साइन हाइपरबोलिक एक साथ है, साइन हाइपरबोलिक को छोड़ेंगे तो नीचे क्या ले आएंगे बच्चों, लॉग वाई अपॉन एम लेके आएंगे, इनटू ये जो 1/m है, ये 1/m ये कोफिशिएंट है इसलिए बाहर हो जाएगा 1/m, और ऊपर क्या चला जाएगा लॉग वाई, ये मैं रफ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लॉग वाई, लॉग को छोड़ूंगा नीचे क्या ले आऊंगा वाई, फिर ऊपर में क्या ले जाऊंगा वाई, और नीचे क्या ले जाऊंगा एक्स। फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल की मदद से इस काम को अंजाम दिए हैं। अब चलिए पूरा बातों को यहाँ पर करते हैं।
क्या हो रहा है उस चीज को समझते हैं। साइन हाइपरबोलिक इसको पढ़िए, डी बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ना है, इस पूरे को क्या पढ़ना है, एक्स पढ़ना है, इस पूरे को क्या पढ़ना है, एक्स पढ़ना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो लिखेंगे क्या इसके बदले, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बोले तो लॉग वाई अपॉन एम, ठीक है, साइन का कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर 1/m यहाँ पर लिख देंगे, 1/m कोफिशिएंट बाहर निकल गया, इनटू लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर वाई है ना, इसलिए 1/y हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू y1 होता है, उसको भी लिख लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी बातें। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, तो यहां पर क्या है आपका my डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर आपका y1 है तो इस तरफ y1 पहले आ जाएगा, फिर यहां पर cos हाइपरबोलिक log y अपॉन m था वो भी लिख लिया। अब चूंकि आप एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, प्राइमरी फंक्शन साइन में है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर को फिर हम लोग उस फॉर्मूला की मदद से साइन में कन्वर्ट कर देंगे और प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे हम लोग। तो इसे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स SBS। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर लॉग y अपॉन m, ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होगा जरा समझिएगा, देयरफॉर m स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर, इस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो पार्ट है x की जगह पर log y अपॉन m है, इसके मदद से हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिख सकते हैं, नेगेटिव में था उधर गया तो पॉजिटिव में, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बोले तो log y अपॉन m, उसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसी चीज को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और x बोले तो log y अपॉन m, ये लिख लूंगा। फिर से एक बार समझिएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x को लिखूंगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बोले तो log y अपॉन m, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक लाइन दे करके फिर आगे काम को अंजाम देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इसको इरेज कर दीजिए क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब आइए, तो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या हुआ है, m स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपका y1 का स्क्वायर है बच्चों और यहाँ पर 1 है, अब प्लस साइन हाइपरबोलिक का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक है ना तो वो x है, तो यहाँ पर इसीलिए x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो इसलिए हमने x का स्क्वायर कर दिया। और कहाँ से किया तो लिख दीजिए फ्रॉम 1 से किया, आप इसको 1 मान लीजिए पहले, है ना, आप लिख दीजिए कैसे हुआ। अब जरा देखिएगा बच्चों क्या हो रहा है, हम लोग को क्या करना है, y2 प्रूफ करना है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा फिर से सुनिए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो m स्क्वायर छोड़ दिए, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y इंटू y1, आप लोगों को बता चुके बहुत बार फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल की मदद से। अब y1 का स्क्वायर को जैसे ही छोड़ दूंगा, है ना, u इंटू वी में हो रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे ही छोड़ दूंगा और y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल की मदद से 2y1 इंटू y2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y1 इंटू y2। अब जरा समझिएगा बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर 2y1, यहाँ पर 2 है और y1 है, और यहाँ पर भी देखिए एक 2 है और एक y1 का स्क्वायर, तो दो y1 का स्क्वायर है तो एक तो कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पर भी देखिए 2y1 है ना, तो ये सब हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में 2y1 कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा यहाँ पर m स्क्वायर y बचेगा, और यहाँ पर अगर हम 2y1 कॉमन निकाल ले तो बचेगा xy1 अब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2y1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा y2, ठीक है ना बच्चों, कॉमन निकाल लिए, ओके तो क्लियर है। यहाँ पर भी 2y1 कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर भी 2y1 कॉमन निकाल लिए, तो 2y1 कैंसिल हो गया, तो इस चीज को हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई उधर चला दिए, लेकिन इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर लेकर के आ गए। अब देखिए क्या यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है, मिस प्रिंट हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, जो टाइपिंग करते हैं वो मिस्टेक कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इधर प्लस में एम स्क्वायर वाई है, तो इस तरफ आएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए एम स्क्वायर वाई इस तरफ है, तो इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर वाई होगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही करते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस में एम स्क्वायर वाई था, तो इधर आ जाएगा तो नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर वाई हो गया इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को एंजॉय किए होंगे। तो यहाँ पर आज जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस किए थे, जरा देखिएगा बच्चों। आज का जो टारगेट था यही 3 क्वेश्चंस था और इन तीनों क्वेश्चंस को हम आज आप लोगों के सामने डील किया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसको कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो, जरूर से जरूर आ रही होगी आप लोगों को, तो लाइक करना एकदम भूलना नहीं है और दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जा पाए। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा और कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और फिर एक बार दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और धन्यवाद आप सभी का।